अशोक चौधरी ऑन बीजेपी। बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़कर 65 कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगी। इस सवाल को लेकर भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में जब जातीय गणना, केंद्र में भी हम लोग मांग रहे थे कि पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया और केंद्र सरकार ने ही कहा कि राज्य अपने खर्चे पर जातीय गणना करवा सकती है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस वक्त ज्ञानी गली ने भी बात कही थी कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने उन्हें सब चीजों को आगे बढ़ाया है, जिसका जितना आबादी है उसके आधार पर उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है, लेकिन जब जातीय गणना का काम बिहार में शुरू हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था। वहीं कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों में जनसंख्या पर चर्चा करते हुए महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरी तरह से आक्रामक है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। हमने जातीय गणना का प्रयास किया, कैसे जातीय गणना इनके दिमाग में आई, किन किन लोगों से मिलकर के उन्होंने जातीय गणना की चर्चा की और कैसे हम इसको पटल पर लाने का काम किया। और हमने भारत सरकार से भी प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस करें, बट उन्होंने कहा कि राज्य अगर चाहता है तो अपने कोष से कर सकता है। तो बिहार बहुत संपन्न राज्यों में नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि माननीय नेता नीतीश कुमार का कमिटमेंट न्याय के साथ विकास का है मूल मंत्र, इसलिए उन्होंने जातीय गणना कराया और जातीय गणना कराने के बाद उन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। क्योंकि पहले जो आरक्षण में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 16% करीब थी, और क्योंकि आरक्षण का प्रावधान 100% किया गया था, इसीलिए फिर से जब उनका 9.65 आया आरक्षण शेड्यूल कास्ट का, तो उनको उन्होंने 20% किया, क्योंकि वो 5% क्रॉस कर रहा था। और उसी तरह से 1.6 से ऊपर आदिवासियों का आया तो उसको उन्होंने 2% किया। ये एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि पेरियार से लेकर कर्पूरी ठाकुर यानी जैल सिंह, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हुई है। और इसलिए माननीय नेता ने उन वैसे तमाम लोग जो लंबे समय तक इस बात की इस देश में चर्चा कर रहे थे, उसके लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने इस देश को एक नजीर देने का काम किया है। और हम पूरे जो दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज और उनके प्रति संवेदना रखने वाले जितने लोग हैं अति पिछड़ों के प्रति, माननीय नेता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसके जिस तरीके से एपी के लोग हैं हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कल तो इन्होंने जो बिल आया उसके ऊपर तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इस समर्थन का फायदा जनता तक कैसे ना पहुंचे, इसीलिए ये सब बिदंगड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कैसे महिलाओं को, ठीक है मुख्यमंत्री का तरीका हो सकता है बात करने का गलत है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है, हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। पर स्क्वायर किलोमीटर में मेरी जो आबादी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमको माननीय नेता ने, अगर कोई फादर फिगर इस प्रदेश में है जिसने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है, जो तमाम जो ऐसे वंचित समाज थे उनको अधिकार देने का काम किया है, वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया जिससे उनको लगा कि अगर ये उचित नहीं लगा लोगों को, तो उन्होंने क्षमा भी मांगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये जो आरक्षण की जो संख्या 65% हुई और 10% ईबीसी, ये नहीं चाह रहा है कि ये जनता के बीच में जाए। तो ये नीतीश कुमार को कि ये बोल दिए वो बोल दिए, इनको ये नहीं लग रहा है कि इसको इम्पावर्ड कौन कर रहा है। अगर नीतीश कुमार ने कुछ बोल करके अगर वंचितों को और अति पिछड़ों को या दलितों को इम्पावर्ड किया, तो हमको तो ऐसा नेता ज़्यादा पसंद है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ और सब जगह जो घटना हो रही है इन लोगों को दिखता नहीं है। अरे माननीय नेता ने, हम मान लिए कि माननीय नेता ने जो बात कहा उसके लिए तो उन्होंने माफी मांग लिया, उसके बावजूद भी हल्ला कर रहे हैं। ये तो यही प्रमाणित करना है ना कि ये लोग सब पिछड़ा और अभी दलित विरोधी है। ये लोग अगर बिल पढ़ते और बिल पर आज सुझाव देते नेता को कि इसमें एक ऐड करिए, इसमें ये ऐड कीजिए, आप 65% किए इसको 70% करिए, तो समझ में आता कि कुछ पढ़ करके आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो वंचितों के अधिकार का बढ़ावा मिलता। तो ये तो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको चाहते नहीं है कि राजनीतिक रूप से इसका फायदा जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन को मिले।
नीतीश कुमार को मिले, इसीलिए ये लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। बिदंगड़ा की पुरानी पार्टी है, इनको सिर्फ चंदन टीका, रुद्राक्ष, रामलला नजर आते हैं, इसके आगे ही नहीं है।